तो चलिए आज मैं मुन्ना ठाकुर, जैसा कि आपको पता है कि हम लोग हिस्ट्री का जो फाउंडेशन बैच है उसको मतलब स्टार्टअप किए हुए हैं। आपको टेंशन नहीं लेना, थोड़ा-सा कभी-कभी डिस्टर्बेंस आ जाता है। तो चलिए आज बात करते हैं हम लोग महात्मा बुद्ध के 4 गो मतलब जो सत्य वचन क्या था उसके बारे में डिस्कस करेंगे। फिर 10 गो सील क्या है, उस 10 सील में क्या-क्या डिस्कस किया गया है उसको देखेंगे। फिर अगर बात किया जाए तो इसमें जो मतलब 3 गो पिटक है, त्रिपिटक जिसको कहते हैं उसको देखेंगे। फिर महात्मा बुद्ध के 3 गो दर्शन दिया है उसको देखेंगे। मतलब आज बहुत ज़बरदस्त सेशन होने वाला है। थोड़ा-सा वीडियो लंबा होगा लेकिन आपको टेंशन नहीं लेना है, ठीक है? तो पहला अगर पॉइंट अगर डिस्कस करते हैं कि महात्मा बुद्ध के 4 गो जो वचन था, उसको अगर पहला अगर बात देखा जाए, तो क्या है तो कह रहे हैं कि संसार जो है दुखों से भरा हुआ मतलब ज़िंदगी जो है पूरा मतलब दुखों से भरा हुआ, कष्ट से एकदम भरा हुआ मतलब प्रॉब्लम में प्रॉब्लम है समझ लीजिए, ठीक है? तो मतलब पहला पॉइंट ये है कि मतलब संसार जो है क्या है दुखों से भरा हुआ है, ठीक है? दूसरा पॉइंट क्या है कि सभी दुखों का जो है मतलब जितना भी दुःख है, जितना भी कष्ट है, जितना भी प्रॉब्लम मतलब जितना भी कष्ट है, कोई ना कोई कारण अवश्य है। मतलब ये सब का कारण कोई ना कोई अवश्य है जिसके चलते हम लोग का दुःख कष्ट हो रहा है, ठीक है? अगला पॉइंट है कि संसार मतलब दुःख का जो है सबसे कारण क्या है इच्छा। मेन मेन कारण क्या है इच्छा। इच्छा ही के चलते जो है मान लीजिए आपका कुछ इच्छा है और वो इच्छा नहीं पूरा हो रहा, तो वही तो आपका दुःख है। अगर मान लीजिए आपको आईएएस का ही तैयारी करना है, आपको मान लीजिए यूपीएससी के लिए क्लियर करना है, ठीक है? तो अगर मान लीजिए आप उस टाइप से नहीं करते, बस इच्छा रखिएगा कि हमको 5 स्टार में खाना है और आप खा रहे हैं यहाँ पे, तो क्या है वो भी तो आपका कारण है, यही तो आपका दुःख का कारण है, ठीक है? तो बस मेन अगर फ़ोकस बात किया जाए तो मेन है सबसे बड़ा इच्छा है, ठीक है? तो इस मतलब ये बताएँ तीसरा पॉइंट। चौथा पॉइंट कि इच्छा पर नियंत्रण पाया जा सकता है। मान लीजिए जो आपका इच्छा है उस पर नियंत्रण पाया जाए, मान लीजिए आपको जितना चाहिए उतना ही सोचिए ना जी। आपको उतना सोच रहे हो उतना कर ही नहीं पा रहे तो क्या आपको तो कष्ट ही है ना? तो यही बात है कि मतलब 4 मतलब सत्य वचन उन्होंने बताया। क्या-क्या बताया? तो पहला कि संसार जो है दुखों से भरा हुआ है। दूसरा, दुःख से तो भरा हुआ है लेकिन इसका कोई ना कोई कारण अवश्य है। तीसरा कि दुःख का सबसे कारण क्या है? इच्छा। मतलब कोई ना कोई कारण तो है ही है, लेकिन क्या है मेन? तो इच्छा। अगर चौथा अगर बात किया जाए तो इसका इच्छा पर जो है नियंत्रण पाया जा सकता है, ठीक है? तो फाइनली जो था हम लोग 4 मतलब जो सत्य वचन था, वो जान लिए, ठीक है? अब जो अष्टांगिक मार्ग है मतलब इनका, तो अष्टांगिक मार्ग क्या-क्या है उसको देख लेते हैं, ठीक है? अष्टांगिक मार्ग को मतलब हम लोग क्या करते हैं देख लेते हैं, ठीक है? अष्टांगिक मार्ग को भी जो है देखना बेहद ज़रूरी है, ठीक है? चलिए अष्टांगिक मार्ग क्या है उसको देखते हैं। ये अष्टांगिक मार्ग है, अष्टांगिक मार्ग आपका दिया हुआ है। पेंसिल तो यहीं पे था ना? थोड़ा-सा इसको ज़ूम कर लेते हैं। अष्टांगिक मार्ग। पहला अष्टांगिक मार्ग में सम्यक दृष्टि यानी राइट ऑब्जर्वेशन मतलब देखने का जो नज़रिया होना चाहिए एकदम सही होना चाहिए इस टाइप से, ठीक है? राइट ऑब्जर्वेशन, फिर राइट डिटर्मिनेशन यानी सम्यक संकल्प मतलब सही एकदम संकल्प लेना चाहिए, ठीक है? मतलब जो आपका संकल्प कहने का मतलब जो आपका मतलब जो दृढ़ निश्चय इस टाइप से होता है, तो उसके बारे में बता रहे हैं कि मतलब राइट डिटर्मिनेशन लेना चाहिए, ठीक है? अगला है सम्यक वाणी यानी राइट स्पीच मतलब सही मतलब बोलना चाहिए, ठीक है? अगला है सम्यक क्या है क्रमांक मतलब राइट एक्शन आपको क्या एक्शन लेना है एकदम अपने से हिसाब से बना के लेना है, ठीक है? अगला है सम्यक आजीव यानी राइट लाइवहुड, ठीक है? अगला है सम्यक व्यायाम यानी राइट एक्सरसाइज। अगला है सम्यक स्मृति एवं यानी राइट मेमोरी। अगला है सम्यक समाधि यानी राइट मेडिटेशन। मतलब ये जो 8 अष्टांगिक मार्ग है, ये है। मतलब इतना नहीं पूछता है डीप में क्या है, लेकिन इतना पूछता है कि मतलब आज जो 8 अष्टांगिक मार्ग जो है, किस मतलब कौन-सा धर्म से रिलेटेड है। तो आपको डायरेक्ट बताना है कि ये जो है बौद्ध धर्म से रिलेटेड है, ठीक है? इतना ही माइंड में सेटअप रखिए। इतना तो याद नहीं होगा, लेकिन इतना दिमाग में सेट रखना है कि 8 गो जो अष्टांगिक मार्ग है, कौन-सा धर्म से रिलेटेड है। तो डायरेक्ट में आपको टिक करना है बौद्ध धर्म से, ठीक है? अगला अगर बात करते हैं कि महात्मा बुद्ध ने इच्छा पर नियंत्रण पाने के लिए जो अष्टांगिक मार्ग यानी जो है आपका मध्य मार्ग यानी बीच का रास्ता दिया और कहा कि व्यक्ति की इच्छा इतनी बड़ी नहीं होनी चाहिए कि वह पूरी ना हो सके। अभी वैसा ही ना बताएं जैसे 5 स्टार वाला जो एग्जाम्पल बताया, चाहे यूपीएससी का एग्जाम्पल ये सब बताएं। तो वही है कि मतलब इच्छा भी उतना ही रखिए कि मतलब पूरा हो। और वैसा नहीं कि मान लीजिए इच्छा भी रख दी इतना छोटा कि मान लीजिए आपको संतुष्टि ही नहीं है। कहने का मतलब मान लीजिए आपको जो इच्छा है अपना लेवल के रखिए, ऐसा नहीं कि मतलब नीचे लेवल का रखिए उसमें कुछ संतुष्टि ही नहीं। तो वही कह रहा है कि ठीक है। अगला कह रहा है कि महात्मा बुद्ध ने यदि कोई इच्छा अधूरी रही हो तो मतलब पुनः जन्म का जो है कारण बन। मान लीजिए अब ये अधूरा रह गया आपका इच्छा, तो आप डेट करिएगा मतलब आपका जो मतलब आप एक्सपायर होइएगा मतलब आप अपना मतलब क्या बोलते हैं उसको देहांत आपका होगा।
तो मतलब जो आपका जो इस बार इच्छा पूरा नहीं हुआ, वो अगले बार के लिए जो है पुनः जन्म का जो है कारण बनेगा, ठीक है। पुनः जन्म से अगर छुटकारा पाना है तो इच्छा को मारना पड़ेगा। मान लीजिए आपको लगता है कि पुनः जन्म हमको नहीं होगी, हम इच्छा को अगर आप मगर अपना इच्छा को अगर आप कंट्रोल कर लेते हैं तो आपको मतलब पुनः जन्म नहीं होगा। यानी इस क्रिया में जो उन्होंने उसको मोक्ष कहा। मतलब अगर आप पुनः जन्म से अगर आप छुटकारा पाना चाहते हैं तो इच्छा को मारना होगा, ठीक है। अब इस जो क्रिया है, ये जो प्रोसेस है, उसको उन्होंने क्या कहा? मोक्ष कहा। क्या कहा? मोक्ष। महात्मा बुद्ध ने अपना उपदेश पाली भाषा में देते। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ से क्वेश्चन बनता है कि महात्मा बुद्ध जो थे अपना उपदेश दिए थे किस भाषा में? खाली स्थान है, आपको डायरेक्ट भरना पाली भाषा में, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग का आता है कि महात्मा बुद्ध जो है अपना अपना मतलब निर्वाण प्राप्ति को सरल बनाने हेतु उन्होंने जो है 10 शीलों का जन्म दिया, मतलब बल दिया, ठीक है। तो यहाँ से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि 10 शीलों का डिस्कशन जो है किस धर्म में? तो डायरेक्ट बताना है कि बौद्ध धर्म है, ठीक है। कितने शीलों का चर्चा किया गया था? 10 शीलों का, ठीक है। अब 10 शील क्या क्या है उसको देख लेते हैं। पहला है अहिंसा को लेकर के, दूसरा है सत्य को लेकर के, तीसरा है चोरी नहीं करना, फिर किसी प्रकार का संपत्ति को मतलब नहीं रखना, फिर अगला क्या है? नो ड्रिंकिंग, मतलब ये सब दारू वगैरह जो होता है नशा उशा ये सब नहीं करना। असमय भोजन यानी नॉन स्टॉपिंग ईटिंग, मतलब असमय भोजन नहीं करना है, टाइमली पर करना है ये सब, ठीक है। अगला है सुखप्रदायक बिस्तर पर नहीं सोना, मतलब ऐसा नहीं कि अभी देखते होंगे हाल फिलहाल में मतलब ऐसा आदमी ज़्यादा उधर रखता है अपना सोने ऊने वाला व्यवस्था कि मतलब बेड पर बिछाया सोतेगा तो वो नीचे चल जाएगा इस टाइप से। तो मतलब ऐसा भी नहीं रखना है, ठीक है। धन संचय नहीं करना, मतलब धन मतलब ज़्यादा इकट्ठा करके फिर हम नहीं रहना, ये सब बारे में। फिर स्त्रियों से जो है दूर रहना, मतलब महिलाओं से जो है आपको दूर रहना, ये सब के बारे में जो है मतलब बताया गया है, ठीक है। फिर उसके बाद मतलब 10वां क्या बताया गया है? 1 मिनट रुकिएगा, ये क्या हो रहा है? अच्छा, तो 10वां आपको क्या बताया गया? 10वां बताया नृत्य गान आदि से दूर रहना, ये मतलब बताया गया। लेकिन अभी के हिसाब से अगर देखिएगा तो नृत्य गान ये सब मतलब गांव घर में देखिएगा कि प्रोग्राम होगा तो सब कुछ मतलब क्या बोलते हैं भक्ति जाय में होगा तो उसको छोड़ के डायरेक्ट देखे चल जाता है। ऐसा होता है, ऑफ कोर्स सब गाँव में होता है, ठीक है। तो ये सब मतलब 10 मतलब बात को जो है डिस्कस किया गया था, ठीक है। अगला अगर बात करते हैं यहाँ पे इसके बाद, तो इसके बाद क्या है? इसके बाद यहाँ पे है कि मगध के राजा बिंबिसार ने जो है बुद्ध के निवास के लिए बेलुवन नामक महाविहार बनवाया। कह रहा जो मगध के राजा था कौन? बिंबिसार। इन्होंने क्या किया? बुद्ध के निवास के लिए मतलब जो बुद्ध का रहने का जो आवास था उसके लिए बेलुवन नामक जो महाविहार उसका मतलब निर्माण करवाया इन्होंने। कौन? तो बिंबिसार ने। कहाँ के राजा थे? तो मगध के राजा, ठीक है। अगला है कि लिच्छवियों ने जो है बुद्ध के निवास के लिए कुटाग्रशाला का जो है निर्माण किया। जो लिच्छुओं थे उन्होंने बुद्ध के लिए मतलब महात्मा बुद्ध के लिए उन्होंने क्या किया? कुटाग्रशाला का जो उन्होंने निर्माण किया, ठीक है। अगला है कि गौतम बुद्ध जो है उदाइन के शासन काल में कौशाम्बी में आए थे। मतलब जो गौतम बुद्ध है उदाइन जब था उस समय जो है मतलब उनके शासन काल में जब चल रहा था तो कौशाम्बी जगह पे आए थे, ठीक है। चलिए अगला बात करते हैं कि बुद्ध के अनुयायियों को जो है 2 भागों में विभाजित किया गया। कौन-कौन? एगो भिक्षुक, एगो उपासक। अब देखते हैं कि भिक्षुक किसको कहते हैं, उपासक किसको कहते हैं। तो भिक्षुक भिक्षुक कहने का मतलब है कि जो बौद्ध धर्म का अगर प्रचार हेतु संन्यास ग्रहण करने वाले व्यक्ति को भिक्षुक कहते हैं। मतलब बौद्ध धर्म के लिए जो है प्रचार कर रहा है, मतलब समझिए तो बौद्ध धर्म के लिए मतलब वो अति हो गया, संन्यास ग्रहण करके जो है वो भिक्षु बन जाता है और बौद्ध धर्म का मतलब प्रचार करने लगता है तो उसको भिक्षुक कहा गया। उपासक मतलब जो गृहस्थ जीवन जीते हुए भी जो है बौद्ध धर्म अपनाने वाले व्यक्ति को उपासक है। मतलब जैसे खेती गृहस्थी आदमी कर रहा है तो खेती गृहस्थी करते हुए जो बौद्ध धर्म को मान रहा है तो हो गया उपासक। अब भिक्षु का हो गया मतलब संन्यास ले लिया और बौद्ध धर्म को ग्रहण कर लिया तो हो गया भिक्षु, ठीक है। अगला देखते हैं कि महात्मा बुद्ध जी को जो है मतलब 3 दर्शन दिए थे। कौन-कौन था? अनेश्वरवाद था, शून्यवाद था, क्षणिकवाद था। अनेश्वरवाद कहने का मतलब जो ईश्वर से कोई अस्तित्व नहीं, मतलब उसको ईश्वर से मतलब भगवान सब से कोई मतलब ही नहीं है। भगवान अल्लाह जो है उससे कोई मतलब ही नहीं है। उसको बोला अनेश्वरवाद। फिर अगला क्या बोला? अगला बोला शून्यवाद। शून्यवाद कहने का मतलब कोई भी व्यक्ति सर्वोपरि नहीं है, मतलब कोई भी अपने आप में ताकतवर नहीं है, शक्तिमान नहीं है। मतलब अपने ज़्यादा मतलब नहीं होता है कि हम अपने आप में ताकतवर है, सर्वोपरि है, शक्तिमान है। ये सब कोई नहीं है, ये सब कुछ नहीं है।
मतलब ये मतलब सब जो है शून्यवाद, एक बार सबको जाना ही है, ये बात को जो उन्होंने डिस्कस किया, ठीक है। फिर क्षणिकवाद मतलब संसार की सभी वस्तुएं कुछ ही समय के लिए है, इनका विनाश निश्चित है, अर्थात सभी वस्तुएं क्षणिक है। क्षणिक का मतलब, कहने का मतलब है कि क्षणिक मतलब थोड़ा ही समय के लिए, ऐसा नहीं कि मतलब जो आया तो परमानेंट, ऐसा नहीं कि सब जो यहाँ पे जो आया वो अमृत पी के आया कभी नहीं मरेगा, ऐसा वैसा कुछ बात नहीं। मतलब कहा गया कि मतलब जो है क्षणिक है, ठीक है। तो इतना दिमाग में सेट रखिए कि मतलब बौद्ध धर्म में जो है 3 दर्शन दिए थे, कौन-कौन? अनेश्वरवाद, शून्यवाद, क्षणिकवाद, ठीक है। कितना दर्शन महात्मा बुद्ध ने दिए थे? 3 दर्शन। कितना दर्शन? 3। ये याद रखना है, ठीक है। अगर बात करते हैं कि बौद्ध धर्म में जो है आपको 3 प्रमुख सिद्धांतों, त्रिरत्न है, त्रिरत्न वाला बहुत इंपॉर्टेंट पूछेगा कि त्रिरत्न सिद्धांतों का जो है डिस्कस किया है, कौन सा धर्म है? तो डायरेक्ट बताएंगे बौद्ध धर्म में। कौन कौन त्रिरत्न है बताइए? तो बौद्ध, संघ, धम्म। बौद्ध, संघ, धम्म। बौद्ध, संघ, धम्म, ठीक है। ये जो है त्रिरत्न है, ठीक है। तो याद रखिएगा त्रिरत्न कौन कौन है? बुद्ध, संघ, धम्म। बुद्धम संगनम क्षणम, बुद्धम संगनम अच्छानम, संगनम धम बुच्छानम, ऐसे करके बोलना रहता है, ठीक है। तो इतना याद रखिए कि 3 गो रत्न दिया है, मतलब 3 सिद्धांत रत्न दिए हैं, ठीक है। बुद्ध, संघ और धम्म, ठीक है। अगर बात किया जाए तो क्या हुआ कि महात्मा बुद्ध ने जो है सबसे पहले शिक्षा का संकलन जो है त्रिपिटक में किया। त्रिपिटक कहने का मतलब महात्मा बुद्ध ने जो है सबसे पहला शिक्षा मतलब उनका जो जो नॉलेज था, जो जानकारी था, वो त्रिपिटक में किया गया। यानी त्रिपिटक कहने का मतलब 3 गो चीज़ से बन के मिलके बना हुआ है। त्रिपिटक यानी विनय पिटक, सुत्त पिटक, अभिधम्म पिटक, ये तीनों को मिला करके जो है त्रिपिटक का निर्माण किया गया, ठीक है। जिसमें आपका महात्मा बुद्ध का जो जानकारी जो था, जो शिक्षा था, उसको जो वहाँ पे संकलन किया, मतलब उसको एडजस्ट किया गया, बताया गया, ठीक है। तो बात करते हैं त्रिपिटक। त्रिपिटक कहने का मतलब ज्ञान भरा टोकरी। त्रिपिटक कहने का मतलब ज्ञान भरा हुआ टोकरी है, समझिए तो त्रिपिटक का मतलब, ठीक है। फिर अगला है त्रिपिटक, श्रीलंका में सिंहली भाषा में लिखा। जो त्रिपिटक है वो श्रीलंका के जो है वहाँ जो है सिंहली भाषा में लिखा गया त्रिपिटक को, ठीक है। और यहाँ पे आगे देखते हैं, कहाँ पे थे? त्रिपिटक हो गया ना। बौद्ध धर्म में प्रवेश करने के लिए जो है आपका उम्र कितना चाहिए? 1 मिनट रुकिएगा थोड़ा सा। अगर बात किया जाए तो बौद्ध धर्म में जो है आपको प्रवेश करने के लिए जो है उम्र कितना चाहिए न्यूनतम? तो न्यूनतम चाहिए आपको 15 साल। कितना चाहिए? 15 साल न्यूनतम आयु, ठीक है। बुद्ध अपने जीवन में जो है जीवन काल में ही जो है संघ का प्रमुख देवदत्त को बनाना चाहते थे। जो बुद्ध थे अपना जीवन काल में क्या करते थे? संघ को जो है प्रमुख देवदत्त को बनाना चाहते थे, ठीक है। महात्मा बुद्ध ने अपना अंतिम उपदेश कुशीनगर के सुभद्द को दिया। तो यहाँ से क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट बनता है। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्या बनेगा कि महात्मा बुद्ध जो थे अपना अंतिम मतलब सबसे लास्ट जो उपदेश था वो कहाँ पे दिए? तो कुशीनगर। अगर वही बात किया जाए कि सबसे ज्यादा कहाँ दिए थे, तो श्रावस्ती में दिए थे, ठीक है। यूपी में ही पड़ता है, ठीक है। याद रखिएगा बहुत इंपॉर्टेंट। अगला है कि जो महात्मा बुद्ध जो थे अपना अंतिम उपदेश कुशीनगर में सुभद्द को दिया, और महात्मा बुद्ध ने उपदेश देते हुए पावापुरी पहुंचे, जहां एक जैन भिक्षु ने चंद्र ने सुअर का मांस या जहरीली मशरूम खिला दिया। तो मतलब क्या हुआ था कि मतलब वो उपदेश दे रहे थे, मतलब महात्मा बुद्ध क्या कर रहे थे कि उपदेश दे रहे थे, ठीक है। तो क्या हुआ कि मतलब वो उपदेश देते देते पावापुरी पहुंच गए, जहाँ एगो जैन भिक्षु था, वो कहा गया कि मतलब शुगर का जो मांस था उसको मतलब खिला दिया। खिलाने के बाद क्या हुआ कि इनका तबीयत जो होता है बिगड़ गया, यानी डायरिया नामक जो बीमारी होता है वो इनको हो गया। और मतलब फिर उनके बाद जो है इनको कुछ दिन के बाद मतलब इनका डेथ हो जाता है। यानी यूपी के मलल जहां महाजन पद में स्थित कुशीनगर में जो है उनका क्या हो जाता है? मृत्यु हो जाता है, मतलब डेथ हो जाता है, ठीक है। जिसे महापरिनिर्वाण के नाम से जाना जाता है, जिसे क्या नाम से जाना जाता है? महापरिनिर्वाण, ठीक है। एगो तो सिंपल हो गया नॉर्मल डेथ, और मतलब एगो हो गया कि मान लीजिए कुछ अपना इच्छा उच्छा पाती कर लिया कंट्रोल, उसके बाद मतलब उसका हुआ तो मौज, और मौज से जो है आगे का है जो है आपका महापरिनिर्वाण, ठीक है। इनके अंतिम संस्कार का मल्ल महाजन पद राजाओं ने धूमधाम से किया। महात्मा बुद्ध की मृत्यु के बाद उनकी अस्थियों को जो 8 अलग अलग स्थानों पर दफनाया गया, 8 को अलग अलग स्थान पर जो है दफनाया गया, ठीक है। जिसे हम लोग क्या कहते हैं? महास्थान कहते हैं, ठीक है। महात्मा बुद्ध ने अपने जीवन काल का अंतिम जो है वर्षा ऋतु वैशाली में बिताया था, मतलब जीवन का अंतिम वर्षा जो है वैशाली में बिताया था, ठीक है।
महात्मा बुद्ध ने जो है समकालीन शासक बिंबिसार, उदयन और प्रसेनजीत तथा प्रगोत थे। कह रहा है कि महात्मा बुद्ध जो है समकालीन शासक, महात्मा बुद्ध के समय जो है समकालीन शासक बिंबिसार, उदयन, प्रसेनजीत तथा उद्योगपत थे। ठीक है। अगला है कि महात्मा बुद्ध की मृत्यु जब आपका 483, अब देखिए जन्म तो हम लोग को पता चल गया कि 563 ईसा पूर्व में हुआ। मृत्यु कब हुआ कि 483 ईसा पूर्व में हुई। और उनके मृत्यु के बाद बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार के लिए जो है 4 बौद्ध संगतियों का जो है आयोजन किया गया था। यही संगति है चारों। ठीक है। तो इसको हमको लगता है कि बाद में डिस्कस करना चाहिए, क्या नहीं वीडियो शायद थोड़ा लंबा हो जाएगा। चलिए डिस्कस कर लेते हैं, बेस्ट है, कोई दिक्कत नहीं। तो पहला संगति क्या था? तो पहला संगति था आपका 483 बीसी में राजकीय स्थान पर अजात शत्रु वहाँ का, मतलब राजा था। पुरोहित कौन था? महाकश्यप। दूसरा संगति में क्या था? 383 बीसी में हुआ था वैशाली जिला, मतलब वैशाली जगह में। और राजा वहाँ का कौन था? कालाशोक। और पुरोहित कौन था? साबक मीर। ठीक है। फिर तीसरा में क्या हुआ था? तीसरा में जो है 250 बीसी में हुआ था, पाटलिपुत्र में हुआ था, वहाँ का राजा अशोक था। फिर क्या था? पुरोहित वहाँ का तो मुगली पुत्र तीस था। ठीक है। चौथा में क्या था? प्रथम शताब्दी 72 मतलब हुआ था। तो उसमें क्या था? कुंडल वन कश्मीर में, और वहाँ का मतलब राजा था कनिष्क अशोक द्वितीय जिसको बोलते हैं, और वसुमित्र अध्यक्ष और अशोक घोष उपाध्यक्ष था। ठीक है। तो ये जो था मतलब बात था। ठीक है। इसको भी डिस्कस कर लेते हैं, थोड़ा सा बचा हुआ है, मेरे हिसाब से लगता है कि थोड़ा सा ही बचा हुआ है। ठीक है। चाहे नहीं, ये थोड़ा आपका बड़ा हो जाएगा, इसके लिए इसको छोड़ देते हैं। ठीक है। इसको बाद में डिस्कस करेंगे, क्योंकि टाइम जो है ज़्यादा हो जाएगा और ज़्यादा टाइम आदमी देना नहीं चाहता है, खास करके पढ़ाई लिखाई को सोच करके। ठीक है। तो मिलते हैं एक फ्रेश वीडियो में। अगर वीडियो पसंद आता हो तो लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, और थोड़ा कमेंट करके बताइएगा कि आपको वीडियो कैसा लगता है। ठीक है। चलिए, थैंक यू सो मच।